Hello student, today we discuss about the calculation of diameter of Newton's dark ring and also use of Newton's ring experiment to determine the wavelength of unknown light। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यूटन्स रिंग के डार्क या ब्राइट डायामीटर का वैल्यू क्या होगा, किस क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा और न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का यूज करके किसी अननोन लाइट की वेवलेंथ कैसे फाइंड की जाएगी। तो इसमें हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ डायामीटर ऑफ न्यूटन्स डार्क रिंग। तो इसमें न्यूटन्स रिंग का जो ज्योमेट्री है एक्सपेरिमेंट का, उसमें प्लेनो कन्वेक्स लेंस अब इस लेंस में एक सेंटर होगा, स्फेयर है, और इसमें एक ग्लास प्लेट यूज हुई थी। इस ग्लास प्लेट को रिफ्लेक्टर बनाया गया था और इस रिफ्लेक्टर और इस न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें एयर फिल्म ले लेते हैं हम लोग। ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस किसी पॉइंट सेंटर, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, इसी को सेंटर मान करके फ्रिंज बनती है। ये डिस्कशन किया गया है न्यूटन्स रिंग। अब यहाँ से यहाँ का जो थिकनेस है एयर फिल्म का T, और यहाँ से सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है, सेंटर है, ये P है, और इसको हम लोग ले सकते हैं Q, या इसी को मान लें कि ये P पॉइंट पर है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस RN, सेंटर से ये डिस्टेंस और सेंटर से ये डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस के रेडियस के इक्वल होगा। अब यहाँ से यहाँ तक का थिकनेस T है एयर फिल्म का, तो इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग, तो ये डिस्टेंस R होगी पूरी, ये भी R है रेडियस। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का होगा R माइनस T। तो इसे यूज करते हैं। इसमें जो भी प्लेट है, ये ग्लास प्लेट थी एक्सपेरिमेंट में, जिसको G2 कहा गया था, और ये एयर फिल्म है इस ग्लास प्लेट और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बीच में, एयर फिल्म। तो इसको एयर फिल्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू 1, इसका नाम है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पर ये हम लोग एक्सप्लेन किए थे एक्सपेरिमेंट में कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर मान करके न्यूटन्स रिंग बनती है ऐसे। तो कोई रिंग बनेगी इसमें जिसका रेडियस RN लिया जाएगा, आइदर ब्राइट और डार्क। तो ब्राइट कंडीशन में क्या है, डार्क कंडीशन में क्या है, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे डार्क। तो ये केस
फर्स्ट पीछे लेक्चर में मिलेगा। केस सेकंड था डायामीटर ऑफ न्यूटन्स डार्क रिंग, न्यूटन्स डार्क रिंग। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो पिछले सब एक्सप्लेनेशन में हम लोग इसको एक बार एक्सप्लेन किए हैं, कौन टर्म क्या है कैसे है। अब हम लोगों को डार्क रिंग लेना है। ब्राइट रिंग लिया गया था पिछले लेक्चर में, तो उसको बेस बनाकर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए, लेट nth डार्क रिंग of radius Rn is formed at point P where thickness of air film is T. थिकनेस ऑफ एयर फिल्म इज T। अब देखिए, सेंटर जो होगा, सिंस सेंटर ऑफ न्यूटन्स रिंग इज एट O, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है O। सो फ्रॉम फिगर से हम लोग इस ट्राइंगल को लेंगे, ट्राइंगल CO या CQP। तो इसमें होगा CP का स्क्वायर इक्वल टू CQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। अब ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस है R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको हम लोग R स्क्वायर C से Q R माइनस T का होल स्क्वायर प्लस RN, O से P ये पॉइंट है RN, तो इसको लिख देते हैं RN का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो R स्क्वायर प्लस T स्क्वायर माइनस 2RT प्लस RN का स्क्वायर। अब यहाँ से एक कंडीशन लेते हैं कि सिंस T वेरी लेस देन R, सो T स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस 2RT प्लस RN का स्क्वायर। ये इसे कैंसिल होगा, माइनस 2RT प्लस, तो यहाँ से 2RT इक्वल टू RN का स्क्वायर, T इक्वल टू होगा RN का स्क्वायर बाई 2R, थिकनेस रेडियस के टर्म में ये वैल्यू मिलेगा इतना। अब इसका मीनिंग है कि फॉर थिन फिल्म पाथ डिफरेंस इज डेल्टा इक्वल टू फार्मूला होता है 2 म्यू टी कास थीटा R, फिल्म का थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एफ। तो इसमें है फॉर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा
और न्यूटन्स रिंग में लाइट जो है इंसिडेंट नॉर्मली इंसिडेंट करती है, तो थीटा आर जीरो होता है, थीटा आर जीरो। तो काश जीरो का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t डेल्टा इक्वल टू, अब ये 2 हो गया और t की वैल्यू है आर एन का स्क्वायर अपान 2r, तो आर एन का स्क्वायर अपान 2r डेल्टा की वैल्यू होगी, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आर एन का स्क्वायर अपान r। तो ये होगा जियोमेट्रिकल पाथ इस कंडीशन में। अब इफ डार्क रिंग इज considered at P, then standard path difference is, रिफ्लेक्शन के केस में स्टैंडर्ड पाथ डिफरेंस होता था n लैम्डा, थिन फिल्म के लिए, डार्क के लिए पाथ डिफरेंस था n लैम्डा, ब्राइट के लिए 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 2 and 3, 2 and 3 का कंपेयर करेंगे, तो देखिए 2 की वैल्यू है ये पाथ डिफरेंस जियोमेट्री से मिला है और स्टैंडर्ड पाथ डिफरेंस है, तो यहाँ पर आर एन का स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एन लेमडा, तो ये हो गया एन लेमडा आर, या आर एन इक्वल टू रूट एन लेमडा आर। डायामीटर इक्वल टू होता है 2rn, इसलिए डायामीटर को ले लिया जाएगा, nth रिंग का डायामीटर 2rn, तो ये हम लोग लिख सकते हैं dn का स्क्वायर इक्वल टू 4rn का स्क्वायर 4n लेमडा आर, rn का स्क्वायर है, या dn इक्वल टू रूट ओवर 4n लेमडा आर। ये डार्क न्यूटन्स रिंग के रेडियस का फार्मूला है, या डायामीटर का फार्मूला है। कितना डायामीटर होगा, कितना रेडियस होगा, इसी से काउंट कर सकते हैं। अब देखिए इस डेरिवेशन में लेमडा आर ये कांस्टेंट टर्म है। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में जो लाइट यूज की जाएगी उसका वेवलेंथ फिक्स होगा, जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस लिया जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स होगा। तो दो टर्म है, ये एन का 4 कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो डी एन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो यहाँ से मिलेगा कि n की वैल्यू होती है 0 पर सेंटर मिलेगा, केवल कोई रिंग्स नहीं मिलेगी। तो n का जो अलाउड मान लिया जाएगा 1 2 3 4 इस तरह से। तो n इक्वल टू 0 ओनली सेंटर एग्जिस्ट, तो ये वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ से ये निष्कर्ष निकलेगा कि d1 प्रोपोर्शनल रूट 1, d2 प्रोपोर्शनल रूट 2, d3 प्रोपोर्शनल रूट 3, d4 प्रोपोर्शनल रूट 4, इसी तरह से मिलेगा। इसका मीनिंग है 10
diameter of dark rings is proportional to the square root of natural number, स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो न्यूटन्स डार्क रिंग में जो डायामीटर है या रेडियस है ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, और यही प्रोपोर्शनलिटी जो ब्राइट रिंग होती थी उसमें 8 नेचुरल नंबर आया था, और इसमें होल नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है न्यूटन्स रिंग का डायामीटर। तो इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं न्यूटन्स रिंग का डायामीटर। अब एक टर्म है देखिए केस हाइट, नेचर ऑफ सेंटर ऑफ रिंग्स। तो सेंटर का जो रिंग्स बनेगी उसके सेंटर का नेचर क्या होगा। तो देखिए इसमें दो हम लोग कंडीशन लेंगे। फॉर रिफ्लेक्शन सिस्टम ऑफ न्यूटन्स रिंग। जैसे रिफ्लेक्शन का मतलब है कि इस पर लाइट आ रही थी और जा रही थी। होल जो ओरिजिनल ऑपरेटर्स बना था उसमें यही दिखाया गया था कि इस पर लाइट आ रही थी नॉर्मली और फिर जा रही थी। अगर इस प्लेट को ट्रांसपेरेंट बना दिया जाए तो जो लाइट आ रही थी इस डेंसर मीडियम में जा करके कुछ इधर भी ट्रांसमिट कर जाती, कुछ न कुछ पार्ट। तो ट्रांसमिटेड केस में पाथ डिफरेंस होता है फिल्म के लिए, ये फाइंड किए हम लोग। रिफ्लेक्शन के लिए कितना होगा, तो इसमें रिफ्लेक्शन सिस्टम ऑफ न्यूटन्स रिंग देखिए आप लोग, पाथ डिफरेंस इज डेल्टा इक्वल टू फार्मूला आया था 2n+1 λ/2 फॉर ब्राइट। पीछे लेक्चर में रेन लेमडा ये था फॉर डार्क रिंग्स। तो इसमें जब सेंटर पर हम लोग जाएंगे यहाँ पर तो कोई डायामीटर नहीं मिलेगा। n 0 होने पर डायामीटर का जो डायमेंशन होगा 0 हो जाएगा सेंटर। तो इसमें फॉर n इक्वल टू 0 यानी एट सेंटर जो पाथ डिफरेंस होगा ये बचेगा। n 0 करने पर पाथ डिफरेंस λ/2 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलेगा कि λ/2 जब होगा तो ये अपोजिट फेज होगा, और जब 0 होगा तो सेम फेज। इंटरफेरेंस का पहला प्रिंसिपल जो था यही कि देखिए अगर किसी सिस्टम का पाथ डिफरेंस λ/2 हो जाए तो ये λ/2 हो जाएगा। डेल्टा x था यहाँ पर डेल्टा 2π/λ इंटू λ/2, λ2 से 2 कट जाएगा पाई, यानी दो वेव का फेज पाई है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी। दोनों के बीच का एंगुलर सेपरेशन 180 अंश हो जाएगा। तो ये अपोजिट फेज के लिए पाथ अलाउ करता है और ये सेम फेज के लिए। तो रिफ्लेक्शन के केस में देखिए जो ब्राइट रिंग्स बनेगी वो डार्क बनेगी,
क्योंकि अपोजिट फेज में मिलेगी तो अपोजिट फेज में इंटेंसिटी वैनिश कर जाता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट है कि कैसे इसको समझें कि सेंटर क्या होगा। तो ब्राइट फ्रिंज का जो सेंटर होगा वो डार्क होगा और डार्क फ्रिंज का जो सेंटर होगा वो ब्राइट बनेगा, क्योंकि दोनों वेव सेम फेज में मिलेगी। तो इसका मीनिंग है यहाँ से निकलेगा कि सेंटर ऑफ डार्क रिंग इज ब्राइट, और दूसरा है सेंटर ऑफ ब्राइट रिंग इज डार्क। तो न्यूटन्स रिंग में जो ब्राइट रिंग बनेगी उसका सेंटर डार्क होगा और जो डार्क रिंग बनेगी उसका सेंटर ब्राइट होगा। तो नेचर क्या होगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि एक फ्रिंज बन गई कोई, तो इसका जो सेंटर होगा, सपोज कीजिए ये सेंटर है, इसको मान करके फर्स्ट फ्रिंज बन गई, सेकंड फ्रिंज बन गई। जैसे फर्स्ट फ्रिंज ये बन रही है एक पट्टी, फिर इसके कुछ दूरी पर ब्राइट होगी, फिर एक डार्क बनेगी ऐसे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर एक ब्राइट बनेगी तो फिर एक डार्क, ऐसे वेव का सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है। तो ये जो सेंटर है, सेंटर इज डार्क। तो ये जब डार्क बनेगी तो इसका नाम होगा, ये होगी न्यूटन्स ब्राइट रिंग्स, ये आएगी। और जब सेंटर डार्क हो जाएगा, जैसे सेंटर को ब्राइट कर दिया जाए और इसको दूसरी फ्रिंज डार्क कर दिया जाए, ऐसे फिर ब्राइट फिर डार्क, तो ऐसे ब्राइट डार्क लिया जाएगा इसमें। तो इसका सेंटर ब्राइट, तो सेंटर ब्राइट होगा तो ये हो जाएगी न्यूटन्स डार्क रिंग। तो ये नेचर होगा, सेंटर से पहचाना जाता है न्यूटन्स डार्क रिंग। तो डार्क रिंग का रिफ्लेक्शन के केस में न्यूटन्स डार्क रिंग का सेंटर ब्राइट होगा और ब्राइट रिंग का सेंटर डार्क होगा। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में ये कंडीशन आएगा। जब रिफ्लेक्शन केस को छोड़कर ट्रांसमिशन लिया जाता है, इस रीजन में फ्रिंज बनती है, तो इसका उल्टा होता है, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस नहीं आता है, तो उल्टा हो जाता है। तो इसको मीनिंग में लिख देते हैं हम लोग ऐसे। यहाँ पर सीधे मीनिंग लेते हैं कि बट इन द केस ऑफ transmitted न्यूटन्स रिंग, ट्रांसमिटेड न्यूटन्स रिंग के केस में डेल्टा इक्वल टू होता था n लेमडा 2n+1 लेमडा बाई 2। ये आर ब्राइट, ये सब पीछे डिराइव हुए हैं सब कंडीशन डार्क। तो जो रिफ्लेक्शन के केस में ब्राइट के लिए कंडीशन था, इसमें डार्क के लिए होगा, जो डार्क के लिए था वो ब्राइट के लिए था। तो एट सेंटर n = 0,
पर डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा और लेमडा बाई 2 ये होगा फॉर ब्राइट और ये फॉर डार्क। तो इसमें उल्टा कंडीशन हो जाएगा। इसका जो सेंटर होगा, ब्राइट का सेंटर इसमें अपोजिट फेज में था, डार्क का सेम फेज में था। इसमें ब्राइट का सेम फेज में होगा, डार्क का अपोजिट फेज में होगा। तो इस कंडीशन में जो फ्रिंज बनेगी न्यूटन्स रिंग ट्रांसमिशन केस में, तो इसका उल्टा हो जाएगा कंडीशन। तो इसका मीनिंग है कि सेंटर ऑफ ब्राइट रिंग ये होगा इक्वल टू ब्राइट, और दूसरा है सेंटर ऑफ डार्क रिंग इक्वल टू डार्क। तो इसमें जो सेंटर होगा एक में डार्क होगा और एक में सेंटर ब्राइट होगा। तो एक में सेंटर होगा डार्क, दूसरी फ्रिंज बनेगी ब्राइट, ऐसे फिर डार्क। तो ये न्यूटन्स रिंग के नेचर क्या होंगे, कब ब्राइट बनेगी कब डार्क बनेगी। तो ये कंडीशंस है नेचर ऑफ सेंटर ऑफ रिंग। रिंग का जो सेंटर होगा उसका नेचर कैसा होगा। तो ट्रांसमिटेड जोन में ब्राइट का ब्राइट होगा, डार्क का डार्क होगा। रिफ्लेक्शन जोन में ब्राइट का डार्क होगा, डार्क का ब्राइट होगा। तो ये नेचर होगा न्यूटन्स रिंग का सेंटर कैसा होगा, किस तरह से। तो ये एक प्रॉपर्टीज है जिसको एक्सप्लेन किया गया न्यूटन्स रिंग की थियरी से। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे applications of Newton's ring. Applications of Newton's ring experiment. Newton's ring experiment तो इसमें देखिए यहाँ पर हम लोग अभी एक लिए थे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस और एक ग्लास प्लेट, ऐसे तो ग्लास प्लेट का पॉइंट ओ है, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस सॉलिड है और बीच में एयर फिल्म है। ये एयर या वाटर कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होता है। ये मान लीजिए इस तरह से रेज आती है, इस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर फिर उसी पाथ पर रिटर्न हो जाती है।
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पढ़े आप लोग, इसमें एयर फिल्म है, एयर भरा है, कुछ नहीं है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रेडियस r है। तो ये आप लोग पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन लेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट के वेवलेंथ को कैसे डिटरमाइन किया जाता है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट से। तो देखिए, सबसे पहले जो सोर्स है पूरा एक्सपेरिमेंट को सेटअप कर लेते हैं और एक कोई ब्राइट या डार्क रिंग बनाते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट में। तो एक्सपेरिमेंट का मीनिंग होता है, जैसे देखिए सबसे पहले ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, फर्स्टली होल apparatus is set up and try to made a bright or dark ring, bright and dark ring. तो let first nth, कोई दूसरी तीसरी चौथी पांचवी मान लिया जाता है, nth डार्क रिंग इज formed, then its diameter is counted on the ऑप्टिकल बेंच रहता है, इस पर उसी पर इस पर बेंच पर बना रहता है स्केल, तो उसको कहते हैं ऑप्टिकल लैंग्वेज में ऑप्टिकल बेंच। देखिए सिंपल मीनिंग है कि फर्स्ट रीडिंग हम लोग लेते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट रीडिंग आपकी होगी कि सबसे पहले होल ऑपरेटर्स को सेट कर लेते हैं और एक ब्राइट या डार्क न्यूटन्स रिंग फार्म करते हैं। जब वो फार्म हो जाती है तो उसका डायामीटर, इस पर स्केल बना रहता है, कितना दूरी पर है डायामीटर उसका काउंट हो जाएगा। सेंटर यही होता है, इसी को सेंटर मानकर बनती है। तो उसका डायामीटर रीड करते हैं, ऑप्टिकल बेंच पर बने स्केल से रीड कर लेते हैं कितना होगा। तो मान लिया हम लोग कि कौन सी रिंग बन रही है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, फास्ट बनती है, तो कोई nth रिंग मान लिया गया डार्क रिंग एंड इट्स डायामीटर इज काउंटेड। तो उसका जो डायामीटर होगा उस रिंग का, तो डायामीटर डी एन का फार्मूला आया है, अभी हम लोग हल किए थे, तो डी एन का स्क्वायर आया था 4n lambda r, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरा रीडिंग में लेते हम लोग लेंगे रीडिंग सेकंड, तो इसमें अगेन
experiment is carry on and formed any n plus p dark ring and also its diameter is counted on the bench, या उसी को कह सकते हैं स्केल एज। तो देखिए, जब एक डार्क रिंग को डिसाइड कर लिया गया तो वहाँ पर डायमीटर को मार्क कर लेते हैं स्केल पर, फिर एक्सपेरिमेंट को कैरी ऑन रखते हैं और एन मतलब जैसे 5th रिंग्स बन गई है तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th कितना भी अगली रिंग जब रिंग लिया जाएगा तो एन के बाद जो भी रिंग आएगी उसको हम लोग कह दे रहे हैं n प्लस p। तो 5 पहले से बना है और 3 बाद में बनना है तो 5 + 3 8वीं रिंग हो जाएगी। तो कितना भी लिया जा सकता है। अब इसका डायामीटर जो काउंट होगा dn + p का होल स्क्वायर 4n + p लैम्डा r इक्वेशन 2 ये हो जाएगा। नाउ subtracting equation 1 from 2। इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बचेगा dn + p का स्क्वायर dn का स्क्वायर। अब ये है 4n + p लैम्डा r माइनस 4n लैम्डा r। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4n लैम्डा r + 4p लैम्डा r माइनस 4n लैम्डा r, ये कैंसिल हो जाएगा 4p लैम्डा r। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू होगा dn + p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर अपान 4p r। ये वैल्यू है dn + p का स्क्वायर dn + p का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए इसमें ये dn + p और dn ये रीडिंग है, नोन बाई रीडिंग, नोन बाई रीडिंग से नोन करते हैं। और p आर्डर ऑफ फ्रिंज है, पहली फ्रिंज डिसाइड हो गई उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 50वीं, 30वीं, 35 जितना भी हो सके p आर्डर ऑफ फ्रिंज है। तो ये है आर्डर ऑफ रिंग्स, ये भी नोन होगा। तो ये और r ऑलरेडी नोन रहेगा, जो लेंस दिया जाएगा आपको उसका रेडियस आप ऑलरेडी नोन। तो ये सभी प्रॉपर्टी नोन हो जाएंगी तो वेवलेंथ अपने आप फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा कि हेंस लैम्डा इज प्रैक्टिकली फाइंड, तो लैम्डा जो लाइट न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में यूज की जाएगी, जैसे मेन एक्सपेरिमेंट बना था, सोर्स था, क्रोमेटिक लेंस था, प्लेट थी, माइक्रोस्कोप था, ये सिस्टम था। तो इस मैकेनिज्म से प्रैक्टिकल ऐसे करते हैं। तो जो लाइट सोर्स यहाँ पर ली जाएगी न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में, उसका वेवलेंथ कितना होगा, वह वेवलेंथ इजीली इस मेथड से
फाइंड हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस मेथड में हम लोग डिस्कस किए कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान सबसे पहले ऑपरेटर्स को सेट करते हैं और कोई आइदर ब्राइट और डार्क फ्रिंज बना लेते हैं। तो सपोज किए कि nth डार्क रिंग्स बन गई, उसका डायमीटर काउंट करते हैं और जब डायमीटर काउंट करने का ये फार्मूला है हमारा, इसे काउंट करते हैं या ऑप्टिकल बेंच पर इसको पढ़ते हैं कितना है इसका वैल्यू। दूसरा है कि जब ये सेट हो जाता है तो फिर n के बाद जो नेक्स्ट डार्क फ्रिंज आती है n+p, उस डार्क रिंग को बनाते हैं, फिर उसका डायमीटर काउंट करते हैं। तो ऑप्टिकल बेंच पर जब ये रिंग्स बनेगी ऐसे, मान लीजिए इसी को सेंटर मान कर ऐसे बन रही है रिंग्स ऐसे, तो इस रिंग का रेडियस होगा, ये डायमीटर होगा। ऑप्टिकल बेंच बना दिया जाए स्केल द्वारा तो सीधे काउंट हो जाएगा कितना होगा। दूसरा होगा इसका भी डायमीटर सीधे काउंट हो जाएगा कितना होगा। तीसरा का चौथा का ऐसे काउंट करते हैं स्केल से। तो ये मेजरेबल क्वांटिटीज है। इस फार्मूला से ये निष्कर्ष निकलेगा कि इस आइडिया को लिया जाए तो इसमें P लैम्डा R, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू इस रूप में आ जाएगी। अब P D और ये D मेजरेबल क्वांटिटीज है, R ऑलरेडी नोन क्वांटिटी है। जो लेंस दिया जाएगा उसका डाटा मैनुअल से मिल जाएगा कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस है। तो इस एक्सपेरिमेंट द्वारा हम लोग सीधे फाइंड करते हैं अननोन वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट इन द न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है हेल्प अस करता है, हम लोगों को बताता है कि कैसे आप डिटर्मिनेंट ऑफ वेवलेंथ को फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे, और इसका प्रोसीजर क्या होगा, कौन कौन से टर्म इसमें यूज होंगे। तो एक इजी मेथड है जिस मेथड की सहायता से हम लोग सॉल्व करते हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द्वारा अननोन अमाउंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट एप्लीकेशन होता है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसी तरह सेकंड जो होगा डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। किसी लिक्विड को लेते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं और न्यूटन्स रिंग का ब्राइट रिंग्स का डायमीटर कितना आया, डार्क रिंग्स का कितना आया, क्यों इसको हम लोग रिंग बोलते हैं, इक्वल थिकनेस की रिंग क्यों बनती है, ये सारा प्रॉपर्टीज किसी न किसी साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड है। और इस मेथड का यूज करके हम लोग कई सौ वर्षों से करते आ रहे हैं इसको, इस डिवाइस को। न्यूटन का जो समय था, टाइम पीरियड था, वो लगभग 17th सेंचुरी था। तो कई सौ वर्ष हो गया तब तक के लिए, अभी आज तक ये उतना ही स्टैंडर्ड है जितना उस समय था। तो इसका यूज करके फाइंड किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना कवर किए। अब शेष टॉपिक जो है एप्लीकेशन, अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स लाइक वाटर, आयल्स एंड सो फोर्थ मटेरियल्स। तो ये हम लोग डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।